हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए अपने इस श्राद्ध पक्ष के ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ के 21वें दिन हम लोग प्रवेश करते हैं। आज हम लोग शुरुआत में ही 18वें अध्याय के 54th श्लोक ऑनवर्ड उसकी चैंटिंग करते हैं। 53rd तक हमने पिछली बार देख लिया था, तो आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और हम चैंट करेंगे। आप लोग भी साथ साथ रिपीट करिए। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर एक प्रसंग चालू हो रहा है। ये वो प्रसंग यहाँ पे चल रहा है जिस प्रसंग का अर्जुन के मन में पहले प्रेरणा थी, और जिस अवस्था तक जगने के लिए ही भगवान ने इतने सारे हमको प्रारंभिक साधनाएं बताई है। और वो अवस्था कौन सी है? आत्मज्ञान की सीधे नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यस्त मन की है। किसको संन्यास बोलते हैं? संन्यास जो है वो एक बाहर से किसी दीक्षा को नहीं बोलते। ये बाहर की दीक्षा एक फॉर्मलाइजेशन है हमारी ही अंदर की स्टेट का, हमारे गुरु लोगों के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बन गया
पढ़ाई कर ली, ज्ञान हो गया, सब लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया, तब जाके डिग्री दी जाती है। कोई फौज में भर्ती हो रहा है, उसके अंदर पात्रता हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया, बल हो गया, प्रेरणा हो गई, सब चीजें हो गई, तब उसको जो है वो पद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहां पे सन्यास का जो आश्रम है, सन्यस्त होने की जो यह एक औपचारिकताएं हैं, ये एक मन की स्थिति की प्राप्ति का फॉर्मलाइजेशन होता है। जब कोई व्यक्ति सन्यास को अगर हमारी मन का स्टेट नहीं जानता है, केवल ये सोचता है कि बाहर जो है वो हमको एक जीवन की चतुर्थ अवस्था प्राप्त हो गई, अब हमारी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं, अब हमारी कोई प्रकार के बर्डन नहीं है, अब हम कहीं पर भी भटक सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं, परिव्रजन कर सकते हैं, किसी के घर भिक्षा मांग सकते हैं। ये सब चीजें संन्यास आश्रम से बनी हुई है। हमारा पूरा देश, हमारा धर्म, सनातन धर्म, कहीं पर भी सन्यासी हो उसकी इज्जत भी करते हैं, उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सन्यास केवल एक गेरू वस्त्र धारण करना नहीं है। सन्यास मन की एक अवस्था की प्राप्ति है जिसका फॉर्मुलाइजेशन, औपचारिकता इस दीक्षा के द्वारा संपन्न करी जाती है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता है वो हम लोगों के सनातन धर्म को ही नहीं जानता है, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के तरीके को नहीं जानता है। और उनमें अर्जुन भी था। ऐसा लगता है कि जहां पे हमको बाहर की चीजों की रुचि नहीं रही, बाहर की चीजों की प्रेरणा नहीं रही, तो शायद हम सन्यास के लिए तैयार हो रहे। यही था ना अर्जुन के मन की स्थिति। उसके जीवन की किसी दुविधा के वजह से, क्योंकि बहुत ही वहां धर्म संकट था, लड़ाई लड़े तो भी उसके मन के अंदर प्रॉब्लम था, क्योंकि अपने लोगों से कैसे लड़ाई लड़े। वहां भावना जुड़ी हुई थी, वहां रिश्ते नाते जुड़े हुए थे, वहां मर्यादाएं जुड़ी हुई थी, तो लड़ना भी उसके लिए दुश्वार था। बोला अच्छा ठीक है, नहीं लड़ना है तो छोड़ो। बोलते नहीं, छोड़ना भी दुश्वार है, नहीं लड़ेंगे तो भी मुसीबत है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमारा जो देश है, हमारा समाज है, ऐसे नेतृत्व के हाथ में है जो केवल अपने स्वार्थ का नंगा नाच नचा रहे हैं। यहां पे असली क्षत्रिय वो होता है जो अपने देश में धर्म की व्यवस्था करने के लिए जीवन कुर्बान देता है। जीवन छोटा पड़ जाता है, देश की गरिमा महिमा वहान हो जाती है। जो लोग भी देश के लिए मर मिटते हैं, उनके भी परिवार के लोग होते हैं, उनका घर होता है, उनकी भविष्य होता है, उनकी मनुष्य जीवन की प्राप्ति का सौभाग्य होता है, वो सब चीजें छोड़ने को तैयार होते हैं किसी प्रिंसिपल्स के वजह से। तो यहां पर अर्जुन की स्थिति ऐसी थी कि वो लड़ाई नहीं लड़े तो भी धर्म संकट, तो भी भयंकर प्रॉब्लम, लड़ाई लड़े तो ये कौन सा धर्म है, उसका ही मन उसको कसोट रहा था। दुर्योधन के मन के अंदर ऐसी संवेदना नहीं है, धार्मिकता नहीं है, इसीलिए उसको कोई संकोच नहीं हो रहा है। उनके रिश्ते नातों के ऊपर हाथ उठाना और मारना मूरना कोई उसके लिए इश्यू नहीं है। जो स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोगों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को खत्म भी करना पड़े, नीचता का आश्रय लेना पड़े, यही तो नीच लोग होते हैं ना।
उनको कोई संकोच ही नहीं होता। इसीलिए महाभारत के अंदर ये कौरव पक्ष अधर्म का प्रतीक होता है और पांडव लोग उन लोगों के प्रतीक होते हैं जिन लोगों के अंदर संवेदनशीलता होती है, देश की भक्ति होती है, रिश्ते नातों के प्रति मर्यादाओं का पालन करते हैं, देश के मूल्य, हमारे धर्म के अनेकों मूल्य, वो सब उनके लिए बहुत ही आदरणीय और प्रिय होते हैं, बल्कि प्रेरणा के आस्पद बनते हैं। तो ये धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई चल रही थी। कौरव पांडव यहां पे प्रतीक हैं। इतिहास के अंदर सदैव धर्म अधर्म की लड़ाई चलती रहती है। आप पुराने समय की बात देख लीजिए या आज भी विश्व के अंदर अनेकानेक जगह, सब जगह धर्म अधर्म की लड़ाई चलती है और कई बार धर्म अधर्म के निर्णय सूक्ष्म होते हैं। समझ में नहीं आता है कि यहां इस परिस्थिति में धर्म क्या होगा, उचित क्या होगा, और ये निर्णय न करने के वजह से आदमी अपने अंदर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कुछ नहीं करने में दुर्दशा हो जाती, स्थिति हो जाती। और जब हमको बाहर कुछ नहीं करने की बात समझ में आ रही है तो उनके मन में आइडिया आता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात दिख रही है, हमको तो वैराग्य प्राप्त हो रहा है, हमको बाहर से कुछ नहीं करना है, इसीलिए शायद यही संन्यास होगा। भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन ये तुम्हारी केवल नपुंसकता है, अज्ञान के वजह से तुम्हारी ही कमजोरियां बोल रही है। अगर तुम अपने आप से सच्चे रहते तो तुम इस पूरे संदर्भ में ये जानने की कोशिश करते कि इस परिस्थिति में उचित क्या है। वस्तुतः इस परिस्थिति में उचित न जानना तुम्हारे लिए वैराग्य का कारण बन रहा है। क्या इस तरह से वैराग्य होता है? क्या जो लोग अनेकों परिस्थिति में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो लोग संन्यास के अधिकारी होते हैं? अर्जुन ने कितनी आसानी से बोला, भगवान रथ को वापस ले चलिए, हमको ये राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसको तो लग रहा था कि इस कीमत पे कैसे हम करेंगे। उसने बाद में बोला भी, जिस सिंहासन पे बैठेंगे वो हमारे ही पूर्वजों के आदरणीय लोगों के खून से सना होगा। ऐसे लोग जो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं, सवेरे सवेरे उठकर स्मरण करके उनकी वंदना करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनको मार के हम गद्दी प्राप्त करें। उसने बाद में कॉन्फेस करा था, बाद में उसने स्वीकार करा, दरअसल यही प्रॉब्लम है। लेकिन शुरुआत में ये खुद जब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था तो उसने भगवान से स्पष्ट निवेदन करा, न योद्ध से हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भगवान भिक्षा का जीवन जी के भी हम अपना जो है काम चला लेंगे। भिक्षा का जीवन मतलब मांग के, हम जो है एक सन्यासी की तरीके से अनेकों जगह भीख तो नहीं बोलते हैं, उसको भिक्षा बोलते हैं, लेकिन जब अनाड़ी आदमी होता है ना, वो ये भी बोलता है भीख मांग के भी जी लेंगे। इधर उधर से मांगते रहेंगे कि माता जी भिक्षा दो, और गेरू कपड़े पहने होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बोले अच्छा बाबा जी बैठो, अभी गरम गरम बना देते हैं। इतनी जो है हम लोगों के परंपराओं के प्रति परम आदर है। हम लोग सोचें, रावण ने ये वस्त्र धारण करे सीता जी का विश्वास जीत लिया, और अनेकों लोग वस्त्र धारण करके अपनी केवल पूरा जीवन चला लेते हैं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई साधना नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सत्य है। जितने सन्यासी लोग हैं वो इस प्रकार से शास्त्रोक्त ढंग से सन्यासी नहीं बने हुए हैं।
और ऐसी परंपरा अर्जुन जैसे लोगों की अगर भगवान कृष्ण का साथ नहीं मिलता तो इस भीड़ के अंदर एक और ऐसे सन्यासी हो जाते जिनके मन के अंदर किसी परिस्थिति में उचित कर्म का विवेक तक नहीं है, और बाबा जी बन गए, सन्यासी बन गए। क्या सन्यासी ऐसे अज्ञान, मोह, अव्यवहारिकता, निर्णय लेने में असमर्थ, कोई सत्य झूठ का ज्ञान ही नहीं, उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे लोगों को क्या सन्यासी बनना चाहिए? क्या कॉमन सेंस ही बताता है कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन अनेकों लोग इस प्रकार से शिक्षा न होने के वजह से इसी पथ को अपना लेते हैं। इसीलिए भगवत गीता ऐसे समस्त लोगों के लिए आई ओपनर होती है। सन्यास की अवस्था आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक होती है। भगवान ने सन्यास के बारे में यहीं पे 18वें अध्याय में अर्जुन को बताया। अर्जुन, वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जहां पे तुमको हर चीज की स्वतंत्रता है, पूर्ण सामर्थ्य है, कोई अज्ञान मोह नहीं है, असमर्थता के वजह से, अनिर्णय के वजह से तुम नहीं जा रहे हो। तुमको पता है क्या उचित है क्या अनुचित है। तुम हर परिस्थिति में धर्माचरण कर सकते हो। कैसी भी सूक्ष्म सी परिस्थितियां हो, जब आदमी वहां पर भी उचित अनुचित का ज्ञान रखे और धर्माचरण हर परिस्थिति में, हर हाल में करता रहे। पहला क्वालिफिकेशन सन्यासी के लिए यह है। उसके उपरांत उसकी बुद्धि इतनी विचारशील है कि यहां पे दुनिया में अनेकानेक जो हमको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मनोकामना की पूर्ति होती है, वासनाओं की पूर्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। जब ये सब होता है तो उसमें सुख मिलता है, लेकिन वो सुख इतना क्षणिक और नश्वर होता है। ये बातें देख के, जान के आदमी उससे आगे की सोचता है। जब अनेकों लोगों के अंदर ये सब अनुभव ही नहीं है, अनेकों लोग बाहरी कामुकता में क्यों अंततः पड़े रहते हैं? क्योंकि कामुकता के अंदर विद्यमान जो सुख है, उसकी क्षणिकता, नश्वरता और पराधीनता, इन सब चीजों के बारे में उनको अभी एहसास ही नहीं हो रहा है। वो ऐसे पगलाए होते हैं कि बाहर की दुनिया भाग रही है तो हम भी भाग रहे हैं। अरे देख लो एक बार भैया, और देखने के बाद तुमको ये रियलाइज हो कि ये सुख हमको अपने से बाहर से ही मिलता है, और क्षणिक होता है, नश्वर होता है। क्या यही सुख है मनुष्य के लिए? जब जब बाहर से सुख की प्राप्ति के लिए इंसान प्रवृत्त होता है, उसके मन के अंदर यह निर्णय होता है कि हमारे अंदर सुख नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, तभी तो बाहर प्राप्त करेंगे। क्या हर व्यक्ति मूल रूप से सुख विहीन होता है और बाहर से सुख की प्राप्ति करनी होती है? इन सब अवधारणाओं के बारे में सन्यासी के मन के अंदर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। वो इसको स्वीकार नहीं करने को तैयार है। और यहां पे ही अनेकों सत्संग आदि से उसको पता लगा कि आत्मा आनंद का धाम है। जिस आनंद की बूंद को हम अनेकों विषयों में प्राप्त करते हैं, वो आनंद का सागर यहां पे विराजमान है। विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, समर्थता से युक्त
फिर आदमी बाहर की चीजों की मन में प्रेरणाएं खत्म कर देता है, विवेक पूर्वक, असमर्थता से नहीं। और कोई भी यहां पे अहम की पूर्ति के लिए बाहर की कामनाएं जब किसी के मन में नहीं है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। ये दुनिया रूपी बाजार हमारे सामने है, लेकिन आज कहां आनंद है भले हमको नहीं पता हो, लेकिन एक बात पता लग गई, इस बाजार में तो कहीं नहीं। ये दृष्ट दुनिया, ये इहलोक या परलोक, कहीं पर भी परमानंद नहीं होता है, ये सन्यासी के मन के अंदर निर्णय हो चुका है। और अगर बाहर नहीं है तो दूसरा एक ही विकल्प है कि हमारे अंदर है। और यही उनको अपने शास्त्रों से, संतों से, ज्ञानियों से यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि बेटा आत्म का ज्ञान प्राप्त करो। आत्म का ज्ञान ही परमात्मा के ज्ञान का तरीका है। आत्म तत्व का साक्षात्कार परमात्मा के तत्व का साक्षात्कार का पर्याय होता है। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का तरीका होता है। तुमने ये सही निर्णय करा है कि बाहर नहीं है, और जब बाहर आनंद नहीं है तो बाहर हमको पीड़ा भी नहीं होती है। जिन जिन व्यक्ति के मन के अंदर ये बहुत ही स्पष्ट विवेक जनित निर्णय हो गया है कि बाहर से कोई हमको आनंद नहीं मिलता है, ऐसे लोग कभी आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि जब उम्मीद ही नहीं होती है तो दुख भी नहीं आता है ना। दुख का भी रहस्य यही है कि जब जब आप किसी की आचरण से दुखी होते हो, बातों से दुखी होते हो, पता है अनजाने में आपने उसके ऊपर श्रद्धा रखी थी कि तुमसे तो हमको बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी खुशियां मिलनी थी, तुमसे आदर मिलना था, सत्कार मिलना था। भले बोलते नहीं हो लेकिन तुम्हारे दिल में उम्मीद है, और उम्मीद पूरी नहीं हो रही है इसलिए पीड़ा हो रही है। हमारी अपेक्षाओं के वजह से ही बाहर की चीजें सुख भी देती हैं, दुख भी देती हैं। तो इसीलिए भगवान ने बोला अर्जुन पहले एक फेज रखना चाहिए कर्म के क्षेत्र का, जहां पे बगैर अपेक्षा से जीवन जियो। कर्म का क्षेत्र मत छोड़ो, बगैर अपेक्षा से जीने का एक चैप्टर चालू करो। और जब हमको लेना नहीं है तो एक दूसरा तरीका होता है देना है। तो अर्जुन ऐसा अपर हैंड रख के जहां पर भी जीना है, घर के अंदर है, रिश्ते नाते हैं, तुम्हारा कर्म का क्षेत्र है, समाज है, देश है, तुम्हारा एक सिद्धांत हो जाए कि हम यहां पे राम जी के दूत की तरह आए हैं और सबका सेवा कल्याण करना है। जहां मन के अंदर ये वृत्ति आई कि हमको अपेक्षा है, हमको चाहिए, थोड़ी सी इज्जत ही दे दो, ज्यादा तो हम उम्मीद नहीं करते हैं, तो किसी से थोड़ा प्यार दे दो, प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे दे। गाने भी हमने सुने ऐसे। हमको ज्यादा नहीं चाहिए कुछ, और जब प्यार ही नहीं दे, नालायक, दुष्ट, असुर है, असुर, राक्षस है, राक्षस। हम ऐसे लोग उतना प्यार दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, यू कांट रेसिप्रोकेट ऑल्सो, डेविल, शैतान। बाकी विदेशों में उसको बोलते हैं सैटन, शैतान। क्यों? हमारी उम्मीद के हिसाब से देते ही नहीं हो। हम और कुछ नहीं मांगते तुमसे, बस सवेरे उठ के राम राम करा करो, हाथ जोड़ा करो, प्रणाम करा करो, स्माइल करा करो, थैंक यू बोला करो।
जितनी हम तुमको इज्जत नहीं देते उससे ज्यादा इज्जत दे दिया करो बस, और हमको कुछ लेना देना नहीं है। वो इतना भी कोई नहीं देता तो गुस्सा आएगा ही ना। बोलते देखो बस यही तुम्हारा चैलेंज है, सूक्ष्म रूप से भी अपेक्षाएं ना करो। अगर कोई नहीं देता हो तो समझ लो पेट में दर्द हो रहा होगा यार, उसको नहीं दे रहा है वो। आज वो नहीं मुस्कुरा रहा है तो हो सकता है उसके दांत में जो है ना केरीज हो गया होगा। दांत का दर्द बड़ा भयंकर होता है, पता है? आदमी मुस्कुरा भी नहीं पाता है। तो थोड़ी संवेदना रखो, कोई नहीं दे पा रहा है तो प्रॉब्लम होगा, घर में लफड़ा होगा, उसको कोई और जीवन के प्रॉब्लम्स होंगे। जीवन में बड़े बढ़िया प्रॉब्लम्स होते हैं। तुम्हारी अगर अपेक्षाएं आएंगी ना तुम दुखी होगे। ऐसे लाइफस्टाइल को भगवान ने त्याग बोला। अपेक्षाओं का त्याग करके जो नहीं जीता है वो कभी सन्यास का माइंडसेट प्राप्त नहीं करता है। सन्यास का माइंडसेट एक परिपक्वता का सूचक है, एक मैच्योरिटी का सूचक है, एक ज्ञान का सूचक है, एक विवेक का सूचक है। और ये उम्मीद होती है कि कोई आदमी पूरा जीवन जीता आया है, अब तो दुनिया से अपेक्षाएं खत्म करेगा ना। आप खुद सोचो, यू हैड अ फुल इनिंग्स, अब वृद्धावस्था आ गई अनेकों लोग की। जो सुन भी रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग अब दुनिया छोड़ने का भी समय आ गया है। लेकिन देखो ये कैसा मन है, अभी भी अपेक्षाएं, उम्मीदें, आकांक्षाएं नहीं छूटती हैं। इस चीज को हम लोग अभी सोचते देखते हैं कि यहाँ पे यही विवेक की कमी है। अगर ऐसा कुछ हो जाता कि हमारे अंदर कोई अपेक्षाएं, कोई कामना, ये पूरा दुनिया छोड़ने वाले हैं भैया। मृत्यु उसको बोलते हैं कि पूरी दुनिया छोड़नी है हमको। रिश्ते, नाते, धन दौलत, नाम शोहरत, सब जो भी मरता है ये चीजें छोड़ता है। सब कुछ नहीं खत्म होता है, लेकिन ये सब खत्म होता है। इसीलिए सदैव मृत्यु देवता को जो है ना याद करना बड़ा कल्याणकारी होता है। जो मृत्यु को स्मरण करता है वो बाहर कभी अपेक्षाएं नहीं करेगा। अरे कल तो छोड़ना ही है हमको। कल मतलब जब भी जा रहे हैं, कल नहीं जा रहे हो आप, चिंता मत करना। है? और क्या पता जा भी रहे हो यार, हमारे बोलने से क्या होता है। तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है, जब तुम्हारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, बुढ़िया बिस्तर बांध लोगे जितने कर्म के, संस्कार के, और यहां से फुर्र हो जाओगे। दुनिया छोड़ के जाओगे, घर छोड़ के जाओगे। विल लिख देना सब रिश्ते नातों के नाम। हाँ? जिसको जो देना है दे देना, लेकिन तुमको तो बेटा खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ये सब जीवन के फैक्ट्स जो जानता है वो कौन सी कामना करेगा। जो नहीं अभी तक नहीं जान पाया है वही आदमी अनेकों प्रकार के अपेक्षाओं से युक्त होकर जीता रहता है। ऐसे व्यक्ति सन्यासी नहीं बन पाते। हम लोग पूरी गीता को ये देख सकते हैं कि असली सन्यास की प्राप्ति का तरीका भगवत गीता बता रही है। प्रबुद्ध होके जीवन जिएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन के अंदर नश्वर चीजों के बारे में सब मोह खत्म हो जाएगा। सत्संगत्वे, सत्संग के वजह से ही आपके सब मोह खत्म होते जाएंगे। अच्छा साथ रखो, जग के जियो, अनेक चीजों के प्रति मन के अंदर अंधी फैसिनेशन सब समाप्त हो जाती। और ये अर्जुन, जब आदमी को वास्तविक सन्यास की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद आत्म का ज्ञान प्राप्त होता है।
हम गुरु के पास जाके वेदांत का श्रवण मनन करने के तब अधिकारी होते हैं। और शंकराचार्य जी संन्यस्त लोगों को ज्ञान देने के ही विशेष आचार्य थे। वैसे तो उन्होंने सनातन धर्म के हर चीजें बताई हैं, मंदिर के उन्होंने निर्माण करा, परंपराओं का निर्माण करा, कुंभ आदि मेले का जो है वो श्री गणेश करा, अनेकों अखाड़े अखाड़े बने, सब अनेक पहलू। देश के 4 कोने में 4 जो है ज्ञान के ऐसे केंद्र बनाए, किताबें लिखी, कमेंट्रीज लिखी, कितना कुछ काम उन्होंने 32 साल में करा। लेकिन उनका विशेष योगदान सन्यासी लोगों को परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान देने में होता है। ये उनका स्पेशलाइजेशन है। जैसे हर डॉक्टर होते हैं ना, उनका कोई स्पेशलाइजेशन होता है, वैसे अनेकों सन्यासी होते हैं। कोई सन्यासी जो है भजन में बड़े जो है दक्ष होते हैं, कोई लोग पूजा पाठ बड़े अच्छे करते हैं, कोई सन्यासी लोग जो हैं वास्तविक सन्यासी भी नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग दक्ष जरूर होते हैं कि यज्ञ करवाने में, तीर्थ करवाने में, योग करवाने में, ध्यान करवाने में, चैंटिंग करवाने में, वेद का मंत्र का पाठ करवाने में। ये सब जीवन के अनेकानेक पहलू हैं जिसके बारे में हमारे ही महात्मा लोग चलाते हैं। जब जब कोई काम नहीं भी होता है वहां पर भी प्रवेश करते हैं। जैसे हमारे जो है वो योगी बाबा जी यूपी में गवर्नमेंट चला ही नहीं पा रहे थे तो वो आ गए, अब ऐसे चला रहे हैं कि एक से एक वहां पे सब जितने भी माफिया लोग थे ना, निडरता से, निश्चिंतता से, साहस से, विवेक से, कोई कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं, सत्यमेव जयते, जो सत्य है उसी की विजय होती है, इसकी आस्था रखते हुए वो भी काम कर लेते हैं। लेकिन ये सब काम करना सन्यासी की विशिष्टता नहीं है। विशिष्टता किस चीज में है? जब आदमी को और कुछ नहीं चाहिए तो हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, सदैव विराजमान है, पहले दिन से विराजमान है, कण कण में विराजमान है, ऐसे परमात्मा तत्व का ज्ञान करा देना। परमात्मा तो है लेकिन हमारे अंदर अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है। जैसे मोतियाबिंद हो जाता है ना, हमारी आंख के ऊपर ही पर्दा आ जाता है। इसीलिए गुरु स्तोत्र में अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए एक सज्जन कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन गुरुदेव को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम जो अज्ञान रूपी तिमिर रोग से युक्त थे। आंख पे तो पर्दा आ जाता है, उसके वजह से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर केस में अज्ञान यही पर्दा है। अज्ञान तिमिरांधस्य, और अंधे की तरह जीते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आंख के ऊपर, हमारी अकल के ऊपर, हमारी अकल के ऊपर, बुद्धि के ऊपर अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है। इसीलिए अपनी वास्तविकता नहीं जानते, दुनिया की भी वास्तविकता नहीं जानते, परमात्मा की भी वास्तविकता नहीं जानते, किसी की वास्तविकता ठीक से नहीं जानते हैं। अज्ञान का ऐसा भयंकर दुष्प्रभाव होता है। और कई लोग नहीं जानते हैं, उसके बाद उल्टा जानते हैं और उसमें भी गर्व करते हैं, हमारे जैसा कौन ज्ञान है,
कोन्योस्ति सदृशो मया, कौन है हमारे जैसा। ये जो अज्ञान का पर्दा हमारी आंखों के ऊपर पड़ा है, हमारे गुरुदेव एक स्पेशलिस्ट है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उन्होंने ज्ञान रूपी अंजन लगाया, काजल लगाया, ऐसी कोई औषधि लगाई जिसके वजह से हमारे अंदर अज्ञान रूपी पर्दा वो हट गया। जो हमको, अर्थात यहां पे सन्यासी को, केवल सन्यासी को ज्ञान मिलता है। ये कोई यहां दुराग्रह नहीं है, अरे नहीं हम तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, हमने तो जो है इतनी डिग्रियां कर ली हैं, हमने तो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिया है। कितनी पोस्ट ग्रेजुएट करें आपने, डॉक्टरेट कितनी करी? हमारे नारद जी ने 64 फील्ड में डॉक्टरेट करा हुआ था। 64, 64 विद्याओं में पारंगत थे वो, आचार्य थे उसके। और उन्होंने जाके बोला अपने गुरुदेव से, बोलते हैं कि हे प्रभु, हमने सुना है तरति शोकम आत्मवित्, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग ही शोक से तरते हैं। आज भी इतना बाहर की चीजें पढ़ पढ़ा के भी सही बात यह है, दिल की बात यह है कि हमारे अंदर अभी भी शोक होते हैं। क्या कोई लोग बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, उसके उपरांत उनकी अपेक्षाएं खत्म हो जाती क्या उनके जीवन के अंदर, उनके परिवार में, उनके अंदर अनेकों परिस्थिति में कभी अशांति नहीं होती है क्या? उनके मन के अंदर आगे चीजों की कामना नहीं होती है क्या? अगर आपने दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन आज भी इस विषय के बारे में देखो कि अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, विकार हैं, अशांति है। अगर आपको पता लगे कि देश में बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है, आपको रिकॉग्नाइज करा गया है, आपको हर्ष भी होएगा। और अगर किसी दुष्ट को मिल जाए तो आपको शोक भी होगा। देखो, असली जेन्युइन आदमी को तो मिल ही नहीं रहा। हमने इतनी मेहनत करी, हमको तो मिल ही नहीं रहा। उस दुष्ट को, नालायक को मिला, क्योंकि वो उसका चाचा मामा काका कोई था। ऐसा सीन देख के, गलत चीज देख के, गलत चीजें देख के शोक होता है, अच्छी चीजें देख के हर्ष होता है। ये सब जब तक होता है तब तक बाहर की दुनिया आपके लिए रियल है, अभी भी सारभूत है, अभी भी ये सुख दुख प्रदान करने का स्रोत बना हुआ है। अभी उस सन्यासी की तरीके से आप बाहर से मुक्त नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी आत्मज्ञान के पात्र नहीं हुए हैं। आत्मज्ञान का जो पात्र हो जाता है, उसको ही आगे गुरु के चरणों में बैठ के वेदांत का श्रवण मनन करके, वेदांत का ही श्रवण मनन करना पड़ता है। इतनी अद्भुत सा ये साहित्य है, परंपरा है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत जो है प्रामाणिक ज्ञान है। दैट्स द मीन्स ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज। इसी के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अभी तक तो केवल तैयारी हो रही थी सन्यास आदि के द्वारा वेदांत पढ़ने के पात्र बनने की, अब जाके पात्र बना है। अर्जुन, वो पात्र बनना जो तुम्हारी स्थिति थी ना, वो नहीं था। हमने जो तरीका बताया है कर्म योग के द्वारा, डायनेमिक, इंटेलिजेंट, इंस्पायर्ड, कर्म करो, विवेक से जीवन जियो और अनेकों चीजों का रहस्य जानो। सुनने से काम नहीं बनता है। बाहर सुनते तो आए हैं कि बाहर की चीजों में सुख नहीं है,
लेकिन अगर आपने नहीं जाना है तो मन के अंदर अभी प्रेरणा बनी रहती है। इसीलिए तुमको कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से जीना आना चाहिए। संन्यास का एक और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। आत्मज्ञान के लिए संन्यस्त मन परम आवश्यक होता है। क्यों? इसको ऐसे देखिए कि हमको मैं का ज्ञान प्राप्त करना है ना? आत्म का ज्ञान मतलब मैं का ज्ञान, हम शब्द का ज्ञान, इसके तत्व का ज्ञान, इंफॉर्मेशन नहीं, सुना सुनाया नहीं, आपको खुद देखना है, खुद जानना है। और आज हम विपरीत ज्ञान रखे हुए हैं। दुनिया भर की चीजें सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद, उपनिषद सुनने के बाद, वेदांत के ग्रंथ सुनने के बाद आज भी अपने आप को छोटा जीव ही देख रहे हैं हम। जो इतना कुछ सुने सुनाए तब भी अपने आप को इंडिविजुअल समझे, व्यक्ति समझे, उसने सुना है लेकिन देखा नहीं है। उसने परोक्ष रूप से जाना है, अपरोक्षतः नहीं देखा है। अपरोक्षतः वो है जो आज हमारी अपनी धारणाएं हैं। जिस मान्यता को आधार बना के फिर जीवन जीते हैं, साधक भी बनते हैं मान्यता के आधार पे। आप साधक हो ना, भक्त हो, आप भक्त हो, ये धारणा भी अपने बारे में नासमझी के कारण होती है। क्योंकि आप अपने से पृथक भगवान को देख रहे हो। आपने सुना है क्या कि यही आत्मा ब्रह्म है, हो तो भी आप भगवान के भगत हैं, भगवान के भगत हैं, और कोई जाके मंदिर में, मूर्ति में, केवल नाम रूप में ही वही भावना उत्पन्न करते हो। ये ज्ञान प्राप्त है क्या हमको? हमको बाहर की सब चीजों से मुक्ति चाहिए। कोई कर्म नहीं, कोई बाहर की चीजों के प्रति भावना नहीं। अगर मैं का ज्ञान प्राप्त करना है तो वो सब नोशंस का पैकेज, बाहर से ये कर लिया, वो कर लिया। अरे क्या करने से होता है? तुमको कर्म के प्रति बहुत भरोसा है। कर्म से निश्चित रूप से अनेकानेक लौकिक सिद्धियां होती हैं, चीजों का संशोधन होता है, शुद्धि होती है। मन को सुंदर बना सकते हो, अकल को सुंदर बना सकते हो, शरीर को अच्छा बना सकते हो, दुनिया को अच्छा बना सकते हो, घर को समृद्ध कर सकते हो। ये सब चीजें जरूर कर्म के सामर्थ्य होते हैं। लेकिन कर्म के क्षेत्र की परीक्षा बहुत गहराई से करनी पड़ती है। कर्म के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जब जब हम लोग कर्म करते हैं तब तब एक संकुचित, परिच्छिन्न अस्मिता से युक्त होके अपने से बाहर ढूंढते हैं। कर्म का फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि हम पहले एक्सपीरियंसर बन के अपने अंदर नहीं, अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं। हम अपने आप को तो जानते ही हैं कि हमारे अंदर नहीं है, हम तो संकुचित हैं। इसीलिए कर्म का ये एक लिमिटेशन होता है। कर्म के क्षेत्र की ब्यूटीज पहले बहुत सारी होती हैं जिसके बारे में हमको देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, और फाइन सात्विक चीजों को अपने अंदर उभारना चाहिए। लेकिन यह भी एक जीवन का यथार्थ जानना चाहिए कि कर्म के क्षेत्र की लिमिटेशंस होते हैं। जहां कर्म के क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं उसी मोमेंट में हम एक लिमिटेड आइडेंटिटी ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उसी को सत्य समझते हैं।
इसीलिए कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए ही यू आर नॉट एन ओपन पर्सन। आपने विपरीत ज्ञान उत्पन्न कर लिया है। और जिस व्यक्ति ने पहले ही विपरीत ज्ञान उत्पन्न कर लिया है, उस व्यक्ति को कभी यथार्थ का ज्ञान मिलेगा क्या? आपने मान ही लिया है कि ये रस्सी जो रस्सी नहीं, सांप है। अब हम कितना जो है वो बताते रहे हैं। जिसके अंदर पूरा पूर्व निर्णय हो चुका है, इज ऑलरेडी कंडीशन्ड। द मोमेंट हम कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, हम कर्ता भोक्ता होकर ही करते हैं, है कि नहीं है? ये विपरीत ज्ञान है। आपने कंक्लूजन कर लिया है। कर्ता और भोक्ता रहने के बाद फिर आप बहुत ही विनम्रता से बोल रहे हो आत्मा का ज्ञान चाहिए। अरे तो पहले धारणा छोड़ो ना। तुम सही में अपने अंदर ये चीज को स्वीकार करो, इसको देखो। हम नहीं जानते हैं। नहीं जानने का मतलब क्या होता है? नहीं जानने का मतलब है मोह भी किनारे करो। कर्म के क्षेत्र में एंटर करते ही अपने अंदर विपरीत धारणा उत्पन्न करी जाती है। और यही नहीं है, द मोमेंट कुछ भी मानसिक कर्म हो, शारीरिक कर्म हो, सामाजिक कर्म हो, कोई भी पूजा का कर्म हो, कैसे भी कर्म हो, इट डजंट मैटर। लेकिन आप कर्ता भोक्ता बनोगे ना, तभी तो कर्म करोगे ना। कर्ता भोक्ता बनने मात्र से आपके अंदर विपरीत ज्ञान आ गया है, एंड नाउ यू आर नॉट एन ओपन पर्सन। आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं खुले मन से। आप विपरीत ज्ञान से कलुषित होकर फिर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम करने के द्वारा कुछ प्राप्त कर लेंगे। कर्ता सदैव कर्म ही करेगा ना। क्या किसी कर्म से ज्ञान प्राप्त करा जाता है? कर्म होता है परिस्थिति के परिवर्तन के सामर्थ्य को बोलते हैं। आप कर्म जब जब करते हैं तो आप दुनिया बदल लेते हैं, परिवार बदल लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस बदल लेते हैं, अपनी हेल्थ बदल लेते हैं, अपना मन बदल लेते हैं, संस्कार बदल देते हैं। ये बदलने का टूल है। अगर आप बदलने के लिए ही आग्रही हैं तो जो विद्यमान है वो थोड़ी देखोगे। कौन व्यक्ति बदलने के लिए तत्पर होता है? जिसके मन में यह धारणा होती है कि एक चीज है और एक चीज होनी चाहिए। कर्म सदैव क्या होना चाहिए उसके लिए हमको प्रेरणा देता है। क्या है? हमारे कर्म मात्र से डिनाइड होता है। इस बात को देख रहे हो क्या? इसीलिए कर्ता बन के कर्म करते हुए हम नित्य शाश्वत टिकाऊ चीज को कभी नहीं जान सकते, और इसको जबरदस्ती दबा के हम कर्म से जो है परे भी नहीं जा पाते। और जो भी कर्म फल प्राप्त होता है, खूब मेहनत करी आपने, स्वर्ग बना लिया, आशियाना बना लिया, समृद्धि बना ली, कर्म से यही तो करोगे ना। सब नश्वर होता है, कुछ टिकाऊ नहीं होता है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आने दो यमराज को, सब छोड़ छाड़ के जाओगे। कर्म से जो जो तुमने प्राप्त करा है सब छोड़ के जाओगे। इसी नश्वर चीजों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हो। देयरफॉर इन सब फैक्ट्स को जानने के वजह से कर्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं त्रिपुटी, कर्ता, कर्म एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, experiencer, object of experience and the experiencing, ये तीनों चीजों की लिमिटेशन खुद देखो। हमारे बोलने से मत करना, आपको देखना है।
और आप देख के कर्म के समस्त कंपोनेंट्स की लिमिटेशन रियलाइज करके जब जब आपको अपने से बाहर को अचीव करना है तो करता बनो और खूब कमर कस के जो है काम करो, वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब पहले से विद्यमान चीज है, एग्जिस्टिंग चीज है, हियर एंड नाउ, उसके लिए ये कर्म का माइंड सेट, दिस इज द ऑब्स्टिकल। आप कर्ता बनते हैं, बहिर्मुख होते हैं और चेष्टाएं करते हैं, ये कौन सी चीज आपको जो है वो विद्यमान एग्जिस्टिंग रियलिटी का ज्ञान कराएगी? संन्यास उस माइंडसेट को बोलते हैं जब हम इस पूरे ही व्यवस्था से फ्री हो जाते हैं। वो आदमी फॉर द फर्स्ट टाइम वर्तमान का अनुभव करता है। वर्तमान का अनुभव, वर्तमान रहना, वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना, इससे नहीं होता है। आपको जो है भूत भविष्य के फेलिशियस नेचर को रियलाइज करना पड़ेगा और ऐसे देखो कि सदैव के लिए मुक्त हो जाओ, फिर तुमको चेष्टा भी नहीं करनी पड़ेगी वर्तमान में रहने की। उसको सन्यासी मन कहते हैं। अर्जुन, जो सन्यासी होता है वो मैं को देखने की अंतस्थिति से युक्त होता है। वो न कर्ता बन रहा है, न कोई धारणा उत्पन्न कर रहा है, न अपने से बाहर देख रहा है, न कोई चेष्टा कर। आत्मज्ञान के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। आत्मा तो आप हैं, सदैव हैं। लेकिन इसको जानने के लिए अनेकों प्रकार के जो है माइंड सेट की जरूरत होती है, उसको सन्यासी कहते हैं। तो ये सब चीजें यहां भगवान ने हम लोगों को बताई। बोलते हैं कि अर्जुन एकांत में रह के सब शरीर आदि के ऊपर निग्रह करके कम से कम चीजों में अपना जीवन व्यतीत करके, क्योंकि गाड़ी भी शरीर की चलनी है। इसीलिए मिनिमलिस्टिक चीजें, जो बहुत परम आवश्यक चीजें, उनमें जीवन जीना सीखो, तभी संन्यस्त मन के से युक्त होगे। ये हमारा गोल होना चाहिए, ये हमको एक्चुअलाइज करना है। एकदम चेरिशेबल चीज, प्रबुद्धता, विवेक, मैच्योरिटी का सूचक है। ये आनंद के धाम का द्वार है। और इसी को अर्जुन गलत समझ रहा था, वही सही करा भगवान ने। सनातन धर्म के अंदर विद्यमान सन्यास की परंपरा का वास्तविक अर्थ रिवील हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने बोला कि अर्जुन, तुमको नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। इस संन्यास के द्वारा तुम्हारे गुरुदेव मात्र पॉइंट आउट करेंगे, अटेंशन मोड़ेंगे। उस समय जब कोई दुनिया नहीं है, तुम कर्ता भी नहीं हो, तुम जीव भी नहीं हो, कोई जीव भी नहीं हो, मतलब जीव का अभिमान नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्ति की तरह अभिव्यक्त हो, दैट डजंट मैटर। हम अपने अंदर इस इंडिविजुअलिटी के साथ आइडेंटिफाई करके नहीं बैठे हुए, बल्कि एक ओपन माइंड है, जिज्ञासा है हम कौन है। और ऐसे व्यक्ति को मात्र पॉइंट आउट करा जाता है। देखो इस समय जब तुम्हारे मन से सब निगेट हो जाए, इस निषेध की परम अवधि में क्या होता है? हमको बोलना नहीं है। अगर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे तो हम डिफाइल करेंगे। एक कहावत ही है, गॉड डिफाइंड इज गॉड डिफाइल्ड। बहुत जल्दीबाजी में अनेकों लोग कोई वर्ड यूज करते हैं, हाँ वो कॉन्शियसनेस। तुमने कभी देखा है कॉन्शियसनेस को? तुम वर्ड के चश्मे से कॉन्शियसनेस को देख रहे हो। मत वर्ड यूज करो।
मत कोई विद्वान बनो, मत कोई कर्ता बनो, कुछ ना बनो, शांत होके देखो। जब सब निगेट हो जाए, जब त्रिपुटी शांत हो जाए, तब क्या होता है? कोई चीज है और वो केवल तुम ही हो। जब बाकी कुछ नहीं है तो तुम हो उस समय, वही असली तुम हो। उस समय जो होता है, हम लोग का माइंड जो है ना बहुत इमेजिनेटिव होता है, फटाफट इमेजिन करता है, बगैर पहुंचे, बगैर नेगेट करे जो इमेजिन करता है ना, उसको परोक्ष ज्ञान मिलता है। क्यों नहीं नेगेट करते हो? क्यों नहीं अपनी क्षुद्रता, अपनी अस्मिता, अपने व्यक्तित्व को निगेट क्यों नहीं करते हो? अपने कर्तापना, भोक्तापन को बाधित क्यों नहीं कर देते हो? बगैर बाधित करे फिर इमेजिन करना, आपको केवल जीवन में इंफॉर्मेटिव ज्ञान से काम चलाना पड़ेगा। परोक्ष ज्ञान से आपको गुजारा होएगा। अगर आपको परोक्ष ज्ञान से परे अपरोक्ष जानना है कि आत्मा क्या है, तो उसके लिए सन्यासी होना पड़ेगा। सच्चे सन्यासी, असली सन्यासी, भगवान की परिभाषा वाले सन्यासी, शास्त्र के हिसाब के सन्यासी, हमारी देखा देखी परंपराओं वाले सन्यासी नहीं। क्योंकि परंपरा में कई बार ज्ञान आ जाता है, परंपरा में सब लोग जानते भी नहीं होते हैं, अंध परंपरा चलने लगती है। इसीलिए शास्त्र पढ़ के उसके अनुरूप चलना चाहिए। जब आप अपने अंदर ये त्रिपुटी को निगेट कर देते हैं, कितनी विनम्रता है, कितना हल्कापना है, सब बोझा खत्म, सब रोल खत्म, सब छोटापना खत्म, कोई सपने नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई इच्छा नहीं। यही तो वर्तमान में जगने के तरीके हैं। जहां कोई रोल धारण करा, जहां सपने रखे, फट से आएगा काल, आपसे पृथक चीजें आ गई, आप ही तो डिनाई करते हैं उसको। तो अर्जुन, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ही ब्रह्म को जानने में और ब्रह्म हो जाने में वही पात्र होता है अर्जुन। और ये आगे के श्लोकों में हमको दिखा रहे हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा। आपको ये नई आइडेंटिटी प्राप्त होती है, व्यक्तित्व तो मर जाता है, आपके लिए जीव भाव खत्म हो जाता है, मरने को तैयार हो क्या, जीते जी। आपकी अस्मिता की मृत्यु, आपकी अपने बारे में कल्पना की मृत्यु, ये जान के कि वो काल्पनिक है, इसलिए असलियत चीज को तो कोई निगेट ही नहीं कर सकता है। असलियत चीज नॉन नेगेटिबल होती है। सत्य जो है वो बाधित कभी नहीं हो सकता है। आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है, उसका निषेध कोई भी नहीं कर सकता है। आप कितना भी निगेट कर सको, करो, निर्भीकता से करो, निश्चिंतता से करो, ये जान के करो कि असली चीज तो निगेट होएगी नहीं करेगी। जो भी निगेट करा जा सकता है वो निगेटिबल है, निषेध योग्य है वो। जब सब चीजें इंक्लूडिंग ये न त्यजसी तत्यज, जिस मैं के द्वारा सब चीजें छोड़ रहे हो, फिर एक दिन उसको भी छोड़ दो, उसके साथ तुम्हारा तादात्म्य, उसके साथ अस्मिता छोड़ दो। क्या होता है उस समय? छोड़ के देखो ना, छोड़ना ही तो है। सब उपनिषद बोल रहे हैं, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, छोड़ने से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है।
और मन की धारणा, अस्मिता, अभिमानी तो छोड़ना है। वो तो मरने के समय नहीं वे छोड़ना पड़ेगा, है? तो जानबूझ के छोड़ो, विवेक से छोड़ो। जब व्यक्ति इन चीजों से अपना तादात्म्य खत्म करता है, असली योग अनेकों चीजों के साथ वियोग होता है। ये 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण की परिभाषा है, चेक कर लेना। तो यहां सब चीजों को छोड़ो, किनारे करो। मैं को कभी छोड़ ही नहीं सकते। कोई भी चीज अपना इंट्रिंसिक नेचर कभी नहीं छोड़ सकती। अग्नि कभी अपनी उष्णता छोड़ सकती है, सूर्य कभी अपना प्रकाश छोड़ सकता है। आप अपना कोई भी बेसिक नेचर छोड़ ही नहीं सकता है। जो जो छोड़ सकते हैं, साहस करो, ज्ञान का बल रखो और छोड़ो। एक बार ब्रह्मभूतः जो होता है ना, फाइनाइट चीजें छूटती हैं तो क्या बचता है? दैट इज द इन्फिनिट। इन्फिनिट के यात्रा फाइनाइट से निवृत्ति करनी है, छोड़ना है। वो हम पकड़े हुए हैं, आज बस पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ना है। पकड़े हुई चीजों को छोड़ना बड़ा साहस लगता है। अरे महाराज जी, जो हाथ में वो भी निकल जाएगा, पता लगा कि कुछ मिले नहीं, फिर ये भी गए वो भी गए। इसी के लिए ज्ञान का बल चाहिए होता है, इसीलिए गुरुदेव का साथ चाहिए होता है। और जब आदमी इन चीजों को छोड़ देता है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, एक अलग उसको अवस्था, पूर्णता, परमानंद, अविनाशी भाव, ये जो है ना चीज, मनुष्य जीवन का अल्टीमेट पोटेंशियल होता है। ट्रांसेंडिंग द टाइम एंड स्पेस, ट्रांसेंडिंग ऑल ऑब्जेक्टिविटीज, छोड़ देना। फिर अपने अंदर अपने आप में संतुष्टि का अर्थ पता लगता है। वो जो अपने अंदर अपने आप की संतुष्टि है, उसको यहां भगवान बोलते हैं प्रसन्नात्मा। ये प्रसन्नात्मा है। आत्मा तो पहले भी था, लेकिन पहले कुछ और जान रहा था, छोटा जान रहा था, सपना चल रहा था। अब हमारा ये सब मोह खत्म हो गया। इसीलिए अब इसके अंदर एक दिव्य संतुष्टि है, आत्मा आनंद है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः है। अर्जुन इसके लिए केवल ये सब किनारे करके, गुरुदेव से जो है सच्चिदानंद का ज्ञान प्राप्त करके, अनेकों पॉइंटर्स का यूज़ करने का तरीका समझ के, और फिर पॉइंटर्स भी ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि आपको चीज़ का अवेयरनेस हो जाती है। ऐसे लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। फिर यहां भगवान उनके बाहरी लक्षण बताते हैं कि जब किसी के अंदर ये ज्ञान हो जाता है ना, ये जागृति हो जाती, ये रियलाइजेशन हो जाता है, तो बाहर न शोचती न कांक्षती। ऐसे लोगों के अंदर किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। द टाइम स्टैंड स्टिल। अपना अस्तित्व मात्र ही सत्य है, बाकी सब सपना है। आत्मा सत्य तदन्य सर्व मिथ्या। ये बात को देख लेता है। इसको बोलते हैं द्वैत सिद्धि करना। अभी पूरी नहीं हुई, अभी थोड़ी सी बची हुई है।
लेकिन ये उस दिशा में यात्रा है। कोई शोक नहीं करता, यहां किसी का आना हो, किसी का जाना हो, किसी का जन्म हो, किसी का मरण हो, कोई सफलता हो, कोई विफलता हो। ऐसे लोगों का स्टेट ऑफ माइंड वो ऐसा होता है जो राम जी का था। उनको राज्याभिषेक के बारे में दिया गया, वो शांत प्रसन्न धन्य मन से उस चीज को सुनते रहे। शिरोधार्य करा, पिताजी की आज्ञा है, कर लेंगे। और कोई पॉलिटिकल चेंजेस हुए और बोला नहीं छोड़ छाड़ के निकलो, आराम से निकल गए। बाहर की सिचुएशन से हमारे अंदर कोई अपूर्णता नहीं आती है, ये देख रहे हैं ये लोग। राम जी उस चीज के प्रतीक हैं। राम जी ब्रह्म ज्ञानी के प्रतीक है। जीवन मुक्त वो और अवतार, ये दोनों ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी कैसे होते हैं वो पता लगता है। न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु, और हर पूरे दुनिया के भौतिक पदार्थों में अपने पराये हो, हमारे धर्म के हों और परधर्म के हों, हमारे संप्रदाय के हों या दूसरे संप्रदाय के हों, हमारे रिश्ते के हों, नाते के हों, कोई झमेला नहीं। पूरी दुनिया के कण कण में वही विराजमान है, और वो दरअसल हमारी आत्मा की तरह से स्थित है। ऐसा ये लोग जानते हैं, तो इनके लिए भगवान बोलते हैं मद भक्तिम लभते पराम। मत पराम भक्तिम लभते, हमारी परा भक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में भक्ति 4 प्रकार की बताई थी। तो अर्जुन जो भी भगवान की तरफ मोड़ता है वो भक्त कहलाता है। थोड़ा बहुत भी प्यार करने लगता है, उनके लिए मूल्य होने लगते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, एक जिज्ञासु भक्त होते हैं, एक आर्त भक्त होते हैं, एक अर्थार्थी भक्त होते हैं, एक ज्ञानी भक्त होते हैं। मेजॉरिटी अर्थार्थी होते हैं, किसी अर्थ के प्रार्थी उनको अर्थार्थी बोलते हैं। कई बहुत ही इमरजेंसी में आर्त वेदना करते हैं, उस समय बड़ी इंटेंस जो भावना होती है, इसके वजह से भावना की इंटेंसिटी से मांगते भगवान से ही हैं, लेकिन उस समय उनको आर्त भक्त कहा जाता है। एक भक्त ले, कोई मांगते नहीं है, कुछ नहीं अर्थ चाहिए, बस जिज्ञासु भक्त है। भगवान से ज्ञान मांगते हैं, जागृति मांगते हैं, अकल मांगते हैं, विवेक मांगते हैं, समझ मांगते हैं, उनको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और एक ज्ञानी भक्त होते हैं अर्जुन, जो हमको देख लेते हैं, जान जाते हैं, अपरोक्षता हमको जान जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में साधन भक्ति और साध्य भक्ति 2 प्रकार की भक्ति बताई गई है। साधन भक्ति वो होती है कि अभी हम भगवान से दूर हैं और कुछ ना कुछ आराधना करके थोड़ा सा भक्ति भाव उत्पन्न करने की चेष्टा होती है, और सतत करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर हमारी भक्ति व्यभिचारी होती है, फिर फिसल जाती है। वो गलती हो गई, आगे ध्यान रखेंगे, ये चक्कर चलता रहता है। वो साधन भक्ति में ये होता ही है, हमको जग के जीना पड़ता है। साध्य भक्ति में वो भगवान से एक हो जाते हैं, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। और ये केवल भाव मात्र नहीं, तत्वतः देख रहे हैं कि ये भगवत तत्व है, ये तत् शब्द का लक्ष्यार्थ है, ये तुम शब्द का लक्ष्यार्थ है, और वही जो है अधिष्ठान स्वरूप तत्व वही हम है। इसीलिए हम परमात्मा से एक है, हम ही परमात्मा है। सब लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ता है, सबकी कल्पना भी नहीं होती, बोलने का साहस तक नहीं होता है।
विश्व में किसी धर्म को बोलो तुम अल्लाह में से एक हो गए हो, मारो इसको नालायक को, दुष्ट को, डंडा मारेंगे, खत्म कर देंगे। ईसाई धर्म में बोलो यू आर गॉड इन हेवन, बोलते हैं क्यों तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। अनेकों धर्मों में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम परमात्मा से एक हैं। जीवन भर परमात्मा के सेवक संतान बन के जिए हैं, और अब जीव और ईश्वर का भेद खत्म हो गया। हम वो एकमात्र अखंड अनंत तत्व है। इसको ही पराभक्ति कहा जाता है। अजन पराभक्ति आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होती है। पराभक्ति कोई अन्य भक्ति की साधनाओं से नहीं प्राप्त होती। भजन गा के नहीं होती है, पूजा करके नहीं होती, तीर्थ करके नहीं होती, जप करके नहीं होती, ध्यान करके नहीं होती। वो ध्यान जहां पे कोई ना कोई नाम रिपीट कर रहे हो, सोचते जा रहे हो। पराभक्ति जीव भाव का निषेध करके अधिष्ठान को मैं की तरह जानने से होती। मद भक्तिम लभते पराम। और जहां भक्ति वर्ड यूज आता है वहां पे हमारा महत्व हो जाता है। ये महत्व बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हम बड़े पढ़ाई करें ना, महत्व कहीं ना कहीं होता है। जहां महत्व होता है, और महत्व किस चीज के वजह से होता है? हमारे हृदय में विद्यमान संस्कारों से ही अनेकानेक चीजों का महत्व चलता रहता है। हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में अनेकों धारणाएं हैं, इंप्रेशंस होते हैं। आपका महत्व किस चीज का है, उसके प्रति ही हमारा प्रेम स्नेह है। और अगर महान हो तो भक्ति। प्रेम जब महान के प्रति हो तो भक्ति होती है, प्रेम छोटे के प्रति हो तो आसक्ति होती है। और अगर अपने से बाहर ही है किसी के प्रति तो यह भक्ति होगी, आसक्ति होगी। शुरुआत में कहा जाता है कि बेटा आसक्ति छोड़ो, भक्ति चालू करो। छोटी छोटी चीजों पे क्या, चप्पल की भी टेंशन होती। जा रहे हैं सत्संग में, नई चप्पल है, चोरी ना हो जाए। महत्व होना चाहिए, लेकिन जब चप्पल के प्रति स्नेह महत्व ज्यादा है तो उसको आसक्ति कहा जाएगा। अब चप्पल के जगह भगवान का कोई मूर्ति हो जाए, रूप हो जाए, उसके प्रति ज्यादा विचार है तो तुम्हारे अंदर भक्ति हो गई। आसक्ति या भक्ति एक हमारे अंदर स्नेह की सरिता है, जो किस दिशा में जाती है उसके वजह से ही वो आसक्ति या भक्ति का नाम मिलता है उसको। लेकिन जहां पर आत्मज्ञान होता है, आपको इस मैं का महत्व दिखाई पड़ गया है। अब बाहर किसी चीज के प्रति कोई भक्ति नहीं। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। तुष्ट, ये महत्व होगा तब तुष्ट होगे, नहीं तो ये दुनिया भर का ज्ञान देने के बाद भी अगर महत्व किसी और चीज का बना रहेगा ना, तो किताब बंद करी फिर से मन उन्हीं चीजों में चला जाएगा। अपने माइंड को ऑब्जर्व करा करो। दिव्य प्रवचन सुन के प्रवचन खत्म हुआ तो फिर से रूटीन चालू, फिर से वही प्रोग्रामिंग, फिर से वही कार्यकलाप, फिर से वही सब नोशंस, फिर से वही आदतें। कहां जाता है मन? यहां महत्व है। क्या बाकी हर चीजों का महत्व खत्म हो सकता है? और इसका ही महत्व हो सकता है। तब आपके अंदर पराभक्ति परमात्मा के प्रति प्राप्त हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट, एक वस्तु में भक्ति भाव है। यहां पे भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः।
यह और यावान, यहां भक्ति के द्वारा ही हमको वो जानता है, हम में स्थित होता है, निष्ठ होता है, हम में अवस्थित हो जाता है, वो मिश्र अवस्थी हो जाते हैं। अब जो लोग ब्राह्मणों का नाम अवस्थी दिया गया था ना, इसीलिए क्योंकि वो लोग तत्व में अवस्थित हो गए, स्थित हो गए, निष्ठ हो गए, जो विचलित नहीं होते हैं उससे, कभी भी डिस्प्लेस नहीं होते हैं। आज तो अनेकों को ज्ञान ही नहीं है, तो अवस्थित होने का क्या प्रश्न है। जो लोग हमको जान जाते हैं, सतत अवस्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं इसमें, अर्जुन पता है क्यों स्थित रहते हैं? क्योंकि हम क्या हैं और कितने हैं ये जानते हैं। अगर केवल एक पॉइंट, केवल हृदय के अंदर विद्यमान कॉन्शियसनेस वही हम है ना, तो आपको आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। ऐसे आप आंख खोलोगे तो विचलित हो जाओगे, क्योंकि अपने अंदर जो हृदय में विद्यमान है उससे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बोलते हैं नहीं, यावान यश्चास्मि तत्वतः, हम क्या हैं और कितने हैं। क्या है इसका ट्रांसेंडेंटल नेचर दिखाई पड़ता है। मैं हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में विद्यमान है। इसको बोलते हैं आत्मा के पर स्वरूप को देखना। और वही हर सबकी आत्मा है, सबका अधिष्ठान है, सर्वात्मा है। और यावान, इसकी अभिव्यक्तियां अनेकों प्रकार की है। कितना है, पूरे ब्रह्मांड की तरह अभिव्यक्त है। वह क्या ब्रह्मांड की तरह अभिव्यक्त है वो जानते हैं। क्या है और कितने हैं, ये दोनों बातें इनको स्पष्ट हो गई है। और यहां भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ये चीज भक्त्या माम अभिजानाति, जब तुम इसी को ही महत्वपूर्ण जान के स्थित रहोगे। थोड़ी देर हमने जाना प्रवचन में तुम ब्रह्म स्वरूप होते हो, और उसके उपरांत फिर वही काम, वही संस्कार, वही महत्व, वही रूटीन, वही मन का प्रवाह, वही सपने। तुम्हारा महत्व इस पर नहीं अभी आया है। जब यहां गुरुदेव से, शास्त्रों से, वेदांत से ज्ञान प्राप्त करके तुम्हारे अंदर इसका ही महत्व हो जाए, बाकी का महत्व खत्म हो जाए। और जब भी एक का महत्व बढ़ता है ना, अपने आप ही दूसरे गौण हो जाते हैं। एक के प्रति जहां प्रेम होता है ना, दूसरी तरफ मन का एकदम विक्षेप खत्म हो जाता है। भगवान के प्रति भक्ति सब चिंताएं, आसक्ति दूर कर देती है। और आत्मा के प्रति भक्ति, शंकराचार्य जी तो विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। हम तो तुम्हारे स्वरूप के सतत चिंतन को ही असली भक्ति बोलते हैं, क्योंकि भगवान तो वही है। भगवत तत्व तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। इसीलिए स्वस्वरूपानुसंधानम, इसका सतत अनुसंधान करके इसमें रमते रहो, तुम परम भक्ति से युक्त हो रहे हो। अर्जुन, जो हम कितने हैं, क्या हैं, ये सब भक्ति से जानते हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, और हमको तत्वतः इस प्रकार से जान के विशते तदनंतरम, बस इस ज्ञान के बाद ही कोई अलग कर्म नहीं है, कोई अलग चेष्टा नहीं। तत्क्षण जहां बाधित हुआ तो हम वही। तो ये हम ही वो तत्व हैं, ऐसे जान के अब जीते। अब जीव होके नहीं जीते, अब ब्रह्म होके जीते।
अलग से ब्रह्म भाव भी नहीं उत्पन्न करना पड़ता है। जो अलग से ब्रह्म भाव उत्पन्न करे वो जानता है कि वो जीव है, और आर्टिफिशियली भावना उत्पन्न करनी पड़ रही है, तो वो अभी विषते, वो प्रवेश करने का काम नहीं हुआ है अभी। ऐसे ज्ञानी लोग ब्रह्म स्वरूप होके जीते हैं। परमात्मा तो कण कण में आप भी जी सकते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर ही तो धारणाएं, दुनिया भर के सब मोह ही तो दूर करने होते हैं। अर्जुन, इस क्रम से जो यहां हमको जानता है, विशते तदनंतरम सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। ये शाश्वत पद है, टाइमलेस रियलिटी है, जो कालातीत, जो महाकाल। महाकाल बाहर सतत नहीं पूजो, महाकाल हृदय में बैठे हुए हैं। कभी इधर भी मुड़ो, असली परमात्मा का रूप अपने अंदर देखो। बाहर देख के ही कुछ चेष्टा करते रहना, हम आप सेल्फ डिनाइल करोगे, आप खुद ही अपने अंदर मोड़ने से विमुख हो गए। बाहर इसीलिए मंदिर में बहुत ही वैभव करना पड़ता है कि कम से कम थोड़ी देर आके तो सर झुके। सर सतत झुकता रहता है, विनम्रता होती रहती है, और उसके उपरांत जब आदमी के अंदर संन्यास ठीक से असली वाला होता है, जब माइंड फ्री होता है, अनेकों काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, माइंड फ्री हो गया, वेदांत का ज्ञान हो गया, आत्मविमुख हुए, सब बाधित कर दिया, सब निगेट कर दिया, तो जो अधिष्ठान की तरीके से टाइमलेस है, टाइमलेस को जानने से व्यक्ति कभी नहीं जानता है। ये बोलो कि ये जीव ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, नहीं भैया, जीव कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में जीव भाव को पहले ही छोड़ना पड़ेगा। हम लोग रात को सपना देखते हैं, क्या स्वप्न दृष्टा वो जगता है क्या? कि स्वप्न दृष्टा खत्म होता है तब जागृति होती है। अगर हम अपने आप को जीव समझे रहे, व्यक्ति समझे रहे, और फिर बोलते रहे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये ठीक है, साधना के लिए हो सकता है, मगर आप अभी पहुंचे नहीं हो, आप जगह ही नहीं हो अभी। अपने दिल में झांक के देखो कि सतत हम एक इंडिविजुअल बन के जी रहे हैं। इंडिविजुअलिटी खत्म करनी है। इस पूरे ज्ञान का ऑब्जेक्टिव है हमको इंडिविजुअलिटी से परे ले जाना। और जो लोग भिन्न भिन्न कामनाओं के अंदर पड़े रहते हैं, वो इस भोक्ता कर्ता को छोड़ते नहीं है। तुम कर्ता भोक्ता को न छोड़ो तो तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को पकड़े हुए हो। और अगर इंडिविजुअलिटी को पकड़े हुए हो तो रज्जू के ऊपर सर्प विराजमान है, अधिष्ठान के ऊपर अध्यारोप विराजमान है, पर्दा जो है आवरण से युक्त है, विक्षेप से भी युक्त है, और हमारी धारणा ही हमको जगने में बाधित करती, अवरोध करती। तो पूरा प्रोपोजिशन यहां पे आत्मज्ञान के लिए यही है कि अपने माइंड को फ्री करो, अंतर्मुख हो। जीव भाव भी मन की कल्पना है, जीव भाव असली में हम लोग नहीं है। अगर हम तादाद में रखें अपनी इंडिविजुअलिटी से तो है, हम छोड़ दें तो हम छोड़ ही देते। रात को सोते हो तो इंडिविजुअलिटी कहाँ रहती है भैया?
गहरी निद्रा में राजा अराजा भवति, माता अमाता भवति। सब हमारे जागृत के नोशंस, अस्मिताएं कहाँ लुप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ सो रहे हैं, कितने देर सो रहे हैं। सब इंडिविजुअलिटी केवल माइंड के अंदर होती है। असलियत न जानने के वजह से मन के अंदर कल्पित अस्मिता को ही जीवन भर पकड़े रखा है, और इसीलिए मन से परे हम जा नहीं पा रहे हैं। और अर्जुन, ये जो हमने तुमको प्लान ऑफ एक्शन दिया है, इससे ही पॉसिबिलिटी होगी कि तुम मन के परे चले जाओ। अपने मन से परे जाने की विद्या ही साधना होती है। और ये कितना ट्रिकी काम है। आप मन से परे जाने के लिए मन को शांत करोगे, मन को शांत करोगे तो ज्ञान हो जाएगा, फिर से अंधकार हो जाएगा। मन का यूज न करने से भी ज्ञान नहीं होता है। कभी सोने से ज्ञान हुआ क्या? विचार विहीन होके, थॉटलेस होके बैठने से कभी ज्ञान हुआ क्या? अनेकों के मेडिटेशन ही इतने हैं महाराज जी, हम कोई थॉट्स नहीं उत्पन्न करते बैठते। कितनी बार, कितने सालों से? महाराज जी वर्षों से। आज क्यों करने की जरूरत पड़ रही तुमको? क्योंकि आज भी नहीं हो। जगने के बाद फिर इंडिविजुअल हो जाते हो, और इस इंडिविजुअलिटी के अंदर महत्वाकांक्षाएं, फियर्स, इनसिक्योरिटी का इच्छाएं, सब चीजें इसी के अंदर तो हैं। इसीलिए थॉटलेस होना मन को शांत करना नहीं होता है, प्रबुद्ध करना, विवेकी करना। इसीलिए भगवान कृष्ण सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्ता, इन सब चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अर्जुन, इस प्रकार से जब तुम सब प्रकार के चीजों का निषेध करोगे, ब्रह्म स्वरूप होके जियोगे। और ऐसे लोग सर्व कर्माणि अपि सदा, उसके बाद जग के भी जो कर रहे हैं परमात्मा स्वरूप होके कर रहे हैं। जो ज्ञानी भक्त होके जीते हैं, वो कैसे जीते हैं? सब कर्म बहुत ही प्यार से, निष्कामता से, निश्चिंतता से। सबसे बड़े दुनिया में आशीर्वाद होते हैं। एक शंकराचार्य जी आए, पूरा देश बदल गया, दुनिया बदल गई। एक बार राम जी आए तो पूरा यहां धर्म की स्थापना हो गई। एक ऐसे ज्ञानी आ जाते हैं तो सबके पास वो सुगंध मिलने लगती। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, इसी तत्व में आश्रित रहते हुए, तत्व में रमते हुए, ब्रह्म हो के ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। अब व्यक्ति नहीं जी रहे, ब्रह्म जी रहे। परमात्मा ही शरीर में, ये कोई भी कर सकता है। हम लोग तो बोलते हैं हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये पोटेंशियल, ये पॉसिबिलिटी की गिनी चुनी लोगों के नहीं है। हम लोग जब दूसरों की आराधना करते हैं तो हाँ वो भी ज्ञानी थे, वो भी ज्ञानी थे। अरे वो भी ज्ञानी थे, सब ज्ञानी थे, तुम भी ज्ञानी बन सकते हो। ये यहाँ काम चल रहा है। किसी नए ज्ञानी की पूजा उपासना का तरीका नहीं बता रहे हैं। जब तुम किसी और की ही पूजा उपासना करने के आतुर रहते हो तो एक चीज चेंज करो और फिर दूसरा पकड़ लो। हम ये नहीं बता रहे, हम तुम्हारी बात बता रहे। इसी में सतत विद्यमान। अर्जुन, ऐसे लोग जब सतत ऐसे निष्ठ रहते हैं, साधना काल में सात्विक होके कर्म करते हैं, पूर्ण होके काम करते हैं, हमारे निमित्त होके काम करते हैं, निस्वार्थ होके जीते हैं, जग के जीते हैं। इस दिशा में हमारे हिसाब से जब प्रवृत्तियां करते हैं, मत प्रसादाद अवाप्नोति,
मन की शुद्धि भी हमारे वजह से है। तुमको गुरु जी चाहिए, वो भी हम ही तुमको भेजते हैं। तुमको शास्त्र का ज्ञान चाहिए, वो भी हमारा ही स्मरण करके, पूरा भरोसा करके प्राप्त करो। ज्ञान भी हम ही नहीं दिया शास्त्रों में। और यही हमारे मार्गदर्शन फॉलो करते हुए तुम हमारे प्रसाद की प्राप्ति करते हो। मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। उस शाश्वत पद, अव्यय पद की प्राप्ति होती है अर्जुन। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। अर्जुन, बुद्धि से, विवेक से जो काम करो, सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चालू करो। यही हमने कनेक्ट करके दिखाया था। ऐसा कर्म करना ही तुम्हारे विकास का तरीका होता है। मयि सन्न्यस्य मत्परः, हमारे ऊपर पूरा भरोसा रखो, छोड़ो, हमारा ही लक्ष्य समझो। जब ईश्वर की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है तो हमको बोला जाता है मत्परः। जब भगवान का ही भरोसा हो के उन्हीं के लिए सब कुछ अर्पण करा जाता है तो इसको बोलते हैं सन्यास्य। हमारी कोई चिंता नहीं अपने लिए। तुम बड़े फकीरी से युक्त हो, बड़े मस्ती से युक्त हो, निश्चिंतता। जैसे तुम्हारा किसी ने ठेका ले लिया है भाई। भक्तों का ठेका ले लेते हैं भगवान। हमारा तो ठेका लिया हुआ है तो हमको क्या टेंशन होना है। ठेकेदार हमारे बड़े अच्छे हैं, इसीलिए हम बड़े मस्त रहते हैं। हम तो काम करते हैं, छोड़ देते हैं, और ठेकेदार सब जुगाड़ करते रहते हैं। ऐसे हमारे नियंता हैं। जो लोग टेंशन रखते हैं ना, उन लोगों से पूछा जाता है वातुल किम तव नास्ति नियंता। क्यों भाई, तुम्हारे कोई नियंता नहीं है? यू डोंट हैव अ ठेकेदार। सब बोझा अपने कंधों के ऊपर लेके घूमते हो। मुस्कुराना भी दुश्वार है तुम्हारे लिए। मुंह लटका के जीते रहते हो, क्योंकि तुमको भरोसा नहीं होता है भगवान का। हम ही को करना है, हम ही को जुगाड़ करना है। इस तरीके से जीना है तो तुम्हारा काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, क्योंकि सैकड़ों जन्म तुमको लेने पड़ेंगे, और एक जन्म में जब ये अकल आएगी तब तुमको मुक्ति होगी। तुमको लगता है दैट इज स्मार्ट लिविंग, भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दैट इज स्टूपिड लिविंग। मूर्खता है, ना समझिए। जब भरोसा तक भगवान का नहीं है, प्यार तक का नहीं है, ऐसा क्या प्यार कि तुम भूल जाते हो? भूल गए, अगली बार ध्यान रखेंगे। प्यार नहीं तुम्हारे, महत्व नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्ही को नुकसान होगा और किसी को नहीं होगा। तो जो सतत हम में रमता रहता है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य। ये बुद्धि से, समझदारी से इस पथ पे चला जाता है। झोंके में, अंधविश्वास से ऐसे नहीं चला जाता, विवेक से चला जाता है। तो ज्ञान से युक्त हो, सत्संग करो, ये सब गीता का ही ज्ञान पढ़ो। गीता सब कुछ है। गीता पढ़ लो तो सब कुछ मिल जाएगा। धीमे धीमे पढ़ो। शुरुआत में चैंटिंग करो, शुरुआत में मोटा मोटा अर्थ देखो, एक एक अध्याय को सिद्ध करो, कोशिश करो। एक कहीं गीता चैंटिंग कंपटीशन था, उसमें मुस्लिम बच्ची पूरे 700 श्लोक याद कर लिए। हमारे कितने हिंदुओं को याद है? हिंदू है, हिंदुत्व का बड़ा ध्वजा भी फहराते रहते हैं और अपनी गीता याद भी नहीं है। अगर हम कह दें कि जब तक 15 चैप्टर पढ़ोगे नहीं, खाना नहीं मिलेगा, तो भी किताब लेके हर बार पढ़नी पड़ती है।
यार अभी तक तुमने सैकड़ों बार पढ़ी तो भी कोई श्लोक याद ही नहीं हुए तुमको। तुम्हारा दिल कहीं और है, तुम्हारी भावना, तुम्हारा महत्व कहीं और ही लगा रहता है। धंधेबाज हो, धंधेबाज, धंधे में दिमाग लगा रहता है। ये तो सब क्योंकि खाना मिलेगा नहीं इसलिए पढ़ना पड़ेगा, याद थोड़ी करना पड़ता है। दूसरे धर्म के लोग याद कर रहे हैं, तुमको कैसे आशीर्वाद मिलेगा? खूब इसका मेहनत करो, लक्ष्य रखो कि गीता का ज्ञान हमारे हृदय में आना चाहिए, धीमे धीमे, शनई शनई। लेकिन तुमको अपने अंदर गीता का ज्ञान जगाना है। बहुत अच्छा है, बड़ा सरल है, कर्म के क्षेत्र में दिया हुआ ज्ञान है जो कि कर्म के क्षेत्र को भी चार चांद लगा देगा और कर्म के क्षेत्र को ही हमारी आध्यात्मिक साधना का मार्ग बना देगा। तुमको कोई घर बार छोड़ के नहीं जाना है, वही एक ही फैंसीफुल आइडिया है। हाँ, जब भी हमको जो है साधना करनी होगी, आत्मज्ञान, तो घर छोड़ना है। यही गीता बोल रहे, कहीं नहीं छोड़ना है। यही संसारी कर्म ही तुम्हारे दक्ष होते जाएंगे, यही तुम्हारे अंदर जागृति के लिए तरीका बनेंगे। यही तो विशिष्ट कला है, ये विशिष्ट ज्ञान है। छोड़ना तो कोई भी बोल दे, लेकिन पॉजिटिव यूज करके जागृति उत्पन्न करवा देना, ये गीता का कंट्रीब्यूशन है। तो अर्जुन, ये ही बुद्धि योग का आश्रय लो। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, मच्चित्तम सततम भव। तुम्हारा चित्त, मन और बुद्धि वो तुम्हारा है, बाकी दुनिया की चीजें तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना। इसी को केवल लगाओ। जब मन और बुद्धि दोनों लगाई जाती है उसको बोलते हैं चित्त लगाना। इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट जब वो समर्पित होता है तो बोलते हैं कि मच्चित्तो सततम भवा। और सवेरे शाम नहीं, सततम, ये गोल है। शुरुआत थोड़ी देर समय से कर लो, कोई बात नहीं। अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उठते बैठते सोते जागते सतत अवेयरनेस रखें, डजंट मैटर। शुरुआत करो, हम्बल बिगिनिंग करो, उसको अपना गोल समझो, एक दिन अचीव करो। जैसे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं ना, हमको जीवन में जो 1 लाख रुपए प्राप्त करने हैं, लक्ष्य है, धीमे धीमे बढ़ते हैं उधर। उसी तरह कोई भी गोल्स रखो। मच्चित्तो सततम भवा, इसके लिए जीना चालू करो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जो मच्चित्त हो जाता है वो सर्वदुर्गाणि, सब झमेले, प्रॉब्लम। दुर्ग मतलब बड़े बड़े किलों की तरीके से विराजमान भयंकर प्रॉब्लम। सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। देखना कैसे आसानी से तुम निकल जाओगे, लेकिन तुमको ये तैयारी करनी पड़ेगी। अर्जुन, हमने तुमको बहुत बढ़िया चीज बता दी है। अब तो भी हमको नहीं पसंद है, हमको कोई और पसंद है, हमारा वो आइडिया है, हमको तो बिजनेस भी करना है, हमको थोड़ी अभी सब सन्यासी बनना है, और जो भी कोई ना कोई तुम्हारे अपने ही फैंसी से प्रेरित होते हुए, तुम्हारी किसी धारणा वासनाओं से प्रेरित होते हुए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अथ चेत अगर तब भी त्वम अहंकारात्, अपने ही अहंकार के वजह से,
हेल्पलेसली तो अहंकार में तुम पड़े हुए हो। फैंसीज धारणाएं क्या उत्पन्न कर ली, उसके बाद से तुमने फ्रीडम ही खो दी, अपनी पराधीन हो गए हो। अहंकार झोंक तुमको दिलाता है, उन झोंके से काम करते रहते हो। अभी हमने तुमको सब बता दिया। तुम्हारा आध्यात्मिक, तुम्हारा निश्रेयस की प्राप्ति, अभ्युदय की प्राप्ति सब इस पैकेज से हो जाएगा। कर्म करने की ये आर्ट से तुमको मुक्ति भी प्राप्त होगी, धर्म अर्थ काम की भी तुम्हारी सिद्धि होगी। अगर तब भी तुम हमारी बात को नहीं समझ रहे हो अर्जुन, अथ चेत तुम अहंकारात न श्रोष्यसी, अगर ये बात सुनोगे नहीं, बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे। भगवान अर्जुन को भी देख के बोलते हैं, ये दुनिया में इतने हमारे भक्त लोग मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता है। और नहीं सुनते इसीलिए मरते रहते बेचारे। हमको दया आती है, हमको कहते हैं, फिर करुणा धाम कह देते हैं, कृपा सागर कह देते हैं, ये सब डायलॉग मारते रहते हैं, सुनेंगे नहीं, लेकिन करेंगे अपने अहंकार, अपनी फैंसीज, अपनी रुचि, अपने राग, अपने द्वेष के अनुरूप ही जी। अर्जुन, अगर तुम तो बड़े फॉर्मल तरीके से शिष्य बने हो ना, अगर तुम भी नहीं सुनते हो, अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि, पता क्या होगा? विनंक्षसि, तो वंचित हो जाओगे, मनुष्य जीवन के पोटेंशियल से वंचित हो जाओगे। 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, और वो तुमने फ्रिटर कर दिया अपने ही मन की फैंसीज, मन मर्जी के वजह से। और अगर खत्म कर दिया तो तुमको कब दोबारा मनुष्य जीवन मिले कोई गारंटी नहीं। अगर मिल भी जाए तो इसी तरह से जियोगे क्या? अगर इसी तरह से जियोगे तो फिर खत्म। विनंक्षसि, जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा चलता रहेगा। यद अहंकारमाश्रित्य, ये अगला श्लोक आता है, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करके भगवान बताते हैं, अर्जुन पता, अगर तुम अहंकार से अपनी मन मर्जी करते हो तो हम तुमको थोड़ा सीन दिखा देते हैं, क्या होगा। वो चीज आगे बताते हैं। हमारे ख्याल से वो वाला सीन जो है ना, हम लोग कल के लिए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आज सब बड़ी पॉजिटिव विधेयात्मक चीज़ें हम लोगों ने चर्चा करी हैं, तो इसी में स्थित रहने के विचार से हम लोग आज का ये प्रवचन यहीं पे विश्राम को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये 18वें अध्याय का देखिए, कर्म का, संन्यास का, ब्रह्म ज्ञान का, कर्म की निष्ठा, ज्ञान की निष्ठा, ये सब पॉइंट्स एक एक करके सब वर्णन हो गए हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति का तरीका क्या होता है, आज हमने उस चीज की भी बड़ी विस्तार से चर्चा करी है, सूक्ष्मता से चर्चा करी है। और इतने कार्य के लिए अलग ग्रंथ भी होते हैं, उपनिषद होते हैं, इतने मात्र यात्रा के लिए हमको बताते हैं। लेकिन यही चीज बताते हैं उपनिषद में, जो हमने आपको बताया है, ये सब उपनिषद प्रतिपादित ही चीजें हैं। इसीलिए गीता वेदार्थ है, सर्व वेदार्थ, वेदों की सब बातें इसी के अंदर बताई। हर अध्याय के बाद हम लोग बोलते हैं
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, हर अध्याय में ब्रह्म विद्या विधि होती है, योग शास्त्र भी दिया होता है। और यहाँ पे इस प्रसंग में तो हम लोग ब्रह्म विद्या को बहुत स्पष्टता से देख रहे हैं। और पूरे अध्याय में योग के रहस्य बताए गए। तो ये सब चीजें यहाँ पर इस अध्याय में प्रतिपादित हुई। भगवान बोलते हैं अर्जुन, ईगो को मत आने देना। ईगो लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से जीता है। अपने अनेक धारणाएं होती हैं, झोंके होते हैं, नोशंस होते हैं, उसी में तुमको बाहर थोड़ी सफलता दिखाई पड़ती है, सतत रमते रहते हैं। अर्जुन ये मत करना, यही काम करो जो हमने बताया है। और ये काम नहीं है, ये काम के पीछे एटीट्यूड है। गीता की ब्यूटी यही है कि आप जो काम करना चाहें करते हुए एटीट्यूड्स के लेवल पे चेंज करो। तो इस तरीके से आज का ये प्रवचन यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर हमारे लिए एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति हमारे वास्तविकता नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व तो वो चोला है जिसको पहन के इस दुनिया में हमारी पहचान है और हमारी सेवाएं हैं। ये जो व्यक्तित्व है इसकी एक यात्रा रही है। हम अपने गुरुदेव के पास गए, अनेकों आश्रमों में गए, अनेकों महात्माओं के पास गए, और फाइनली यहाँ पर अपने गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में जब गए तो विधिवत वेदांत का अध्ययन का सौभाग्य मिला। और एक बार अध्ययन कोई ठीक से करे, फिर उसका अध्यापन करे, रमे, चिंतन करे, तब जाके गुरुदेव उसके ज्ञान से संतुष्ट होकर उसको संन्यास दीक्षा देते थे। तो आज ही का दिन था, तारीख थी 10 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश में सिद्धवाड़ी नामक स्थान पे उनका संदीपनी हिमालय आश्रम का स्थान था। वहाँ पे 10 अक्टूबर के सवेरे हमको बोला, रात को ही बताया, बहुत पहले नहीं बताते थे, रात को बोला कि देखो नाऊ आएगा, नाई आएगा, बाल कटवा के हमारे वहाँ आ जाना। तो उन्होंने अपनी ही कुटिया में, उनका पीछे एक हॉल था, उसमें पूजा की व्यवस्था करी हुई थी। वहीं अग्निकुंड बनाया हुआ था और वहाँ पे बस बुला लिया। वो ज़्यादा डायलॉग वेलॉग नहीं मानते थे। हम तुम्हारे ज्ञान से बड़े प्रसन्न हैं, तुमको संन्यास दीक्षा दे रहे हैं, तुम्हारी आगे की यात्रा मंगलमय रहे, कुछ नहीं, बस ऑर्डर पास होता था, कल सवेरे आ जाना। हम बोला यस सर, फौजी अंदाज में चलता था। और वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने फिर बोला, आज तुमको हम नया नाम और नया रूप देने जा रहे हैं। तुम्हारी अभी तक की अध्ययन की, अध्यापन की यात्रा समाप्त हुई। अब दिस इज अ ग्रेजुएशन सेरेमनी। जब गुरु संतुष्ट हो जाते हैं किसी के अध्ययन अध्यापन से, आचरण से, मूल्यों से, तभी देते थे वो। तो आज ही का वो दिन था जब हमको संन्यास दीक्षा 1988 में वो मिली थी।
तो अनेकों हमारे भक्तों को परिचय पता है ये सब। तो कुछ भक्तों ने, उन्होंने बोला कि हमारा नाम नहीं बताना, हम सब की तरफ से भावना की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। आज आपके सन्यास दीक्षा के दिन पे हम लोग अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से ज्ञान यज्ञ में हमारी आहुति आप स्वीकार करिए। तो बड़ी सुंदर भावना, ये हमारे जितने भक्त लोग, शिष्य लोग, जिनमें ये भावना है, उनकी जो है भावना, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, यही गुण है जो उनको आगे ले जाता है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो समस्त भक्त शिष्यों द्वारा ये हमारे पास लिख के आया है। तो पहले वो हैं, दूसरे जो है वो इंदौर के विनोद पुरी जी, वो भी हमारे शिष्य हैं। विनोद पुरी और उनकी पत्नी डिम्पल पुरी, दोनों बड़े धर्मनिष्ठ हैं। वो दोनों अपने एक चचेरे भाई राहुल पुरी और उनकी पत्नी दीपिका, तो राहुल और दीपिका पुरी, राहुल जो हैं वो फौज में काम करते हैं, सेवारत हैं, कोई टेक्निकल वहाँ योगदान देते हैं। और ये हमको बताया गया कि उनको शीघ्र ही कोई संतान की प्राप्ति होने वाली है। और ऐसी भावना है कि आज ऐसे ज्ञान यज्ञ में ईश्वर के चरणों में हम आहुति देते हुए अपना नहीं, अपने संतान के मंगल की कामना करते हैं कि जो भी आप हमको पुत्र या पुत्री दें, वो धर्मनिष्ठ हो, अच्छा व्यक्ति हो, ईश्वर भक्त हो, और वो भी अपने ही परंपराओं के अनुसार जीवन जीते हुए अपना भी मंगल करे, अपने परिवार का मंगल करे, पूरी दुनिया का मंगल करे। उस संतान के बारे में ऐसी हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यही एक अच्छे माता पिता का लक्षण है कि ऐसे ही संस्कार अपने ही संतानों को दें, ऐसी सुंदर महान प्रेरणाओं से वो युक्त हों। अगर माता पिता के अंदर है तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि संतान को भी प्राप्त हो जाता है। ये सब प्रार्थना में भी बल है और आपके सत्कर्मों में भी बहुत बल होता है। जो विनोद पुरी जी ने आज ये आहुति दी है, वो अपने पुत्र, उसके भी कुछ स्वास्थ्य के इश्यूज हैं, वो भगवान से इस आहुति के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इसके भी स्वास्थ्य के इश्यूज खत्म हो और ये अच्छा स्वस्थ जीवन जी के अपने मनुष्य जीवन का पूरा लाभ ले। विनोद के बड़े भाई हैं, उनका भी, उसका नाम विकास है, तो विकास पुरी जी, उनके भी कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और खुद अनेकों प्रकार के उपचार भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव अपने कर्म के साथ साथ ईश्वर की प्रार्थना हर समय करनी चाहिए। अपने कर्म मात्र में आदमी को जो है अभिमान नहीं करना चाहिए, कृपा ईश्वर से आती है। तो वो लोग अपने बड़े भ्राता विकास जी के भी स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
हमारी भी उन दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विनोद, डिम्पल, राहुल और दीपिका, इन सब को इस आहुति के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। तीसरे एक सज्जन हैं मुंबई के, हमारे आश्रम में बड़ी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, पहले बहुत ही रखते थे, अब थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं। सुरेश रोरा और उनकी पत्नी वीणा रोरा, वो अपने ग्रैंडसन के जन्मदिन पे, तो उनका पुत्र राहुल है और उसका एक संतान रणवीर है, तो रणवीर रोरा उनका ग्रैंडसन सुरेश जी का, उसका जन्मदिन है 10 तारीख को। तो वो भी दादाजी और दादी जी अपने ही ग्रैंडसन के मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। माता पिता भी करते हैं, दादा दादी के अंदर भी यही प्रार्थना संकल्प होता है कि उसका भी जीवन खूब बढ़िया, आनंदमय, मंगलमय, कल्याण में रहे। तो आप इसी भावना से ये भी आहुति दे रहे हैं इस ज्ञान यज्ञ में। आहुति बहुत पावरफुल चीज़ होती है। ज्ञान यज्ञ में आहुति बहुत कल्याणकारी होती है। ईश्वर की बहुत शीघ्र और असीम कृपा की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से आपके ऊपर भी ईश्वर की कृपा आएगी, ये हमारा विश्वास है। और हमारी भी रणवीर के जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ओम तत्सत।